गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पूजा पब्लिक ऑनलाइन एसटीडी ग्रुप में आपका स्वागत है ना। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय राजनीति विज्ञान का अध्याय 5। इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको इसे जरूर से ही याद करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्या है? महाकाली संधि क्या थी? ठीक है, महाकाली संधि क्या थी, तो इसे हम समझेंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको इसे याद कर ही लेना है। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ तो इतने में आप याद हो ही जाएगा। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से सुनना। महाकाली संधि 6 फरवरी 1996 कब हुई? ये 6 फरवरी 1996 को महाकाली संधि हुई। को तत्कालीन भारत एवं नेपाल के प्रधानमंत्रियों के मध्य हुई। तो ये ध्यान रखना है, 6 फरवरी 1996 को, ठीक है, भारत और नेपाल के प्रधानमंत्री, ठीक है, हाँ, के मध्य हुई, जो वर्तमान में थे। ठीक है, तत्कालीन का मतलब है जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री थे, नेपाल के प्रधानमंत्री थे, उनके बीच में ये संधि हुई। ठीक है, तो इस समझौते के द्वारा 2000 मेगावाट शक्ति के पंचमेश्वर, है ना, तो 2000 मेगावाट, ये 2000 मेगावाट क्या है? ये विद्युत है, बिजली। ठीक है, ये बिजली का मतलब एक प्रोजेक्ट है 2000 मेगावाट का। तो इसके संबंध में ही ये महाकाली संधि हुई है। इस समझौते को ही नाम दिया गया महाकाली संधि, जो क्या था? एक पावर प्रोजेक्ट है। शक्ति के पंचमेश्वर हाइड्रोइलेक्ट्रिक, है ना, क्या है? हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो एक पावर प्रोजेक्ट होता है जहां क्या बनती है? बिजली बनती है ना। प्रोजेक्ट को 8 वर्षों की समय अवधि में, कितने वर्षों की समय अवधि में? 8 वर्षों की समय अवधि में, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि 8 वर्षों की समय अवधि में 2000 मेगावाट शक्ति के पंचमेश्वर, ठीक है, क्या? पंचमेश्वर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को 8 वर्षों में क्या करना है? 8 वर्षों के समय अवधि के में बनाना और सहारा एवं टनकपुर जल भंडारों को विकसित करने पर सहमति हुई। मतलब दोनों ही देशों के मध्य सहमति हुई। हम क्या करेंगे? इस समय अवधि में हम ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक जो पावर प्रोजेक्ट है 2000 मेगावाट का, है ना, इसे हम क्या बनाएंगे। मतलब ये सहमति हो गई कि हम इसकी क्या करेंगे? इसको बनाएंगे, है ना। तो बनाने और सहारा और टनकपुर, इसमें 2 और चीज मतलब शामिल हुई, सहारा और टनकपुर, है ना, को भंडारों को विकसित करने पर भी क्या हुई? सहमति बन गई। ठीक है, अब पंचमेश्वर, अब देखो ये पंचमेश्वर प्रोजेक्ट ये क्या है? इसका नाम मतलब दिया गया पंचमेश्वर प्रोजेक्ट। ठीक है, और ये क्या है? हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या होता है कि पानी मतलब जो होता है, ठीक है, वहां मतलब ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, वहां क्या की जाती है कि विद्युत पैदा की जाती है, बिजली। तो पर पंचमेश्वर प्रोजेक्ट पर भारत एवं नेपाल द्वारा संयुक्त तथा एक समान 20,000 करोड़, अब इसमें धनराशि रखी गई कि हम 20,000 करोड़ रुपए क्या करेंगे? इस पर खर्च करेंगे, इस पर इस्तेमाल मतलब करेंगे और इतनी बिजली हम पैदा करेंगे। तो का व्यय प्रस्तावित किया गया, मतलब ये अनुमान लगाया गया कि इसमें 20,000 रुपए क्या हो जाएंगे? हमारे खर्च हो जाएंगे, है ना। संधि के अनुसार भारत को मानसून में 1000 क्यूसेक जल, तो मतलब क्या है? ये नेपाल एक क्या है? एक तटी, मतलब जो हिमालय में नेपाल बसा हुआ है ना, हिमालय में क्या है? नेपाल बसा हुआ है, और वहां से बहुत सारा पानी नदियों के माध्यम से भारत में आता है। तो ये एक प्रोजेक्ट वहां बन रहा है, ठीक है, नेपाल और भारत की सीमा में। तो इसमें मतलब संधि के अनुसार, मतलब जो संधि हुई इसमें क्या था
कि नेपाल को मानसून में, मतलब जब बारिश होगी, ठीक है, बारिश होगी तो 1000 क्यूसेक जल, कितना जल, 1000 क्यूसेक जल तथा तथा शेष मौसम में, मतलब अब बारिश मानसून का मौसम चला जाएगा, उसके बाद जो मौसम आएगा, ठीक है, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, तो शेष मौसम में 100 क्यूसेक जल टनकपुर से देना तथा निरंतर 70 मिलियन किलोवाट विद्युत आपूर्ति निशुल्क देना सम्मिलित थी। मतलब ये शर्त रखी गई कि इसमें क्या करना है आपको कि जब मानसून का मौसम होगा तो 1000 क्यूसेक जल, है ना, आपको हमें देना पड़ेगा, और ठीक है, और शेष मौसम में आपको क्या करना पड़ेगा, 300 क्यूसेक जल टनकपुर से, है ना, टनकपुर से देना पड़ेगा आपको। कहाँ से देना पड़ेगा, टनकपुर से। कितना, 300 क्यूसेक जल तथा निरंतर, आपको बिना रुके निरंतर 70 मिलियन किलोवाट, कितनी बिजली, 70 मिलियन किलोवाट विद्युत आपूर्ति निशुल्क देना सम्मिलित थी। मतलब ये संधि ये रखी गई शर्त भारत की तरफ से कि आप 70 मिलियन विद्युत की पूर्ति, मतलब बिजली हमें आप क्या देंगे, निशुल्क देंगे, और मानसून के मौसम में 1000 क्यूसेक जल देंगे, और शेष मौसम में कितना देंगे, 300 क्यूसेक जल। कहाँ से देंगे, टनकपुर से देंगे, है ना। टनकपुर में भी क्या है कि पावर प्रोजेक्ट है, मतलब बांध बनते हैं और वहां मतलब बिजली पैदा की जाती है, ठीक है। तो ये शर्त मतलब रखी गई। उक्त संधि में भारत नेपाल द्वारा महाकाल नदी आयोग की स्थापना करने पर भी फैसला लिया गया, है ना। तो अब जो संधि हुई भारत नेपाल द्वारा, तो इसमें महाकाल नदी आयोग, मतलब जो नदी है उसका नाम क्या है, महाकाल नदी, ठीक है। आयोग की स्थापना, उसमें कहा गया कि हम क्या बनाएंगे, दोनों देश मिलकर एक आयोग बनाएंगे जो इसकी मतलब क्या करेगा, पूरी कार्यवाही, ठीक है, ये 20,000 करोड़ रुपए जो खर्च होगा, ठीक है, उसमें जो प्रोग्रेस मतलब क्या क्या काम किए जाना है, इसके लिए हम एक आयोग बनाएंगे, ठीक है। तो आयोग बनाने की स्थापना करने पर भी फैसला दिया गया कि भाई अब इसकी देखरेख कौन करेगा, भाई देखरेख हम एक आयोग बना देंगे जिसमें नेपाल के भी अधिकारी होंगे और भारत के भी अधिकारी होंगे, वो फैसला लेंगे, ठीक है, कि कैसे बनना है, क्या करना है, ठीक है। तो इसलिए महाकाल नदी आयोग की स्थापना करने का भी फैसला किया गया, ठीक है। ओके, आपको ये मतलब ये अच्छी तरह समझ में आ गया हो।